या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। टीवी 27 न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी और आज से शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। कुष्मांडा स्वरूप मां दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम है और नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन साधक का मन अनचाहा चक्र में स्थित होता है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं की माने तो जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी और इसलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है और इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान दैवीय मान है और ऐसे में इसलिए इस दिन अत्यंत पवित्र से माना जाता है। तो आपको बता दें कि आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा हो रही है, लेकिन पूजा का विधि क्या होना चाहिए, क्या विधान होने चाहिए, किन चीजों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, वो आप सबको आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे। आचार्य जी, आपका टीवी 27 न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा आपके जीवन से समस्त प्रकार के अंधकार को समाप्त करके सूर्य के तेज को प्रकाशित करें और जीवन में शुभता प्रदान करें। बिल्कुल पंडित जी, आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा हो रही है, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि माँ की पूजा के विधि क्या होने चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आज माँ के भक्तों को। देखिए आर्या जी, हम लोग कल से ही चर्चा करें कि अब माँ की जो रूप है, जो स्वरूप है, वह युद्ध मुद्रा का अब प्रारंभ हो चुका है। माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है वह इस सृष्टि को तेज प्रदान करने वाला है, यानी कि जो ऊर्जा, जो शक्ति, जिसको हम आत्मीय शक्ति कहते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो ऊर्जा हम कभी सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, वही ऊर्जा माँ कुष्मांडा है। यानी कि अगर किसी भी जीव के अंदर कोई मूवमेंट है, कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है आर्या जी, तो वह माँ कुष्मांडा के तेज से ही वह हम सबको मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था में आज जो समय है, आज जो दिन है, वह माँ कुष्मांडा के रूप की उपासना है। विशेष करके लाल पुष्प, उसमें भी गुड़हल का फूल इनको अति प्रिय है। गुड़हल के फूल से आप इनका श्रृंगार करिए। इनका जो है श्रृंगार करने के साथ साथ आज केसर युक्त जो रहेगा प्रसाद, केसर डाल करके जो भी मिष्ठान बनाएं, जो भी भोग बनाएं, वह माँ को अर्पित करिए। आज विधि विधान से माँ के चतुर्थ रूप का पूजन करिए और साथ ही साथ माँ के अति प्रिय जो उनका बीज मंत्र है उसका भी जाप करिए। चाहे आप माँ के नाम के बीज मंत्र का, यानी कि ओम देवी कुष्मांडायै नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और साथ ही साथ या तो, क्योंकि यह देवी का चंडिका स्वरूप है, यानी कि चंडी स्वरूप अब मां आ गई हैं, यानी कि अपने प्रचंड स्वरूप में आ गई हैं, तो आप इनके दूसरे बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम देवी चंडिकायै नमः, इस मंत्र का जाप आप शांत अवस्था में अपने घर के मंदिर में या कहीं भी एकांत जगह पर आसन लेकर के अगर आप करते हैं आज, तो माँ कुष्मांडा प्रसन्न होके आपके जीवन से हर अंधकार, चाहे वह किसी भी प्रकार का अंधकार हो आर्या जी, चाहे आपके घरेलू कोई पीड़ा हो, बाधा हो घर में, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक प्रभाव है। अब इसको दोनों तरीकों से देख लीजिए, या तो वास्तु दोष की प्रबलता के कारण नकारात्मक प्रभाव है, या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जिसको हम प्रेतीय कहते हैं या फिर कई बार तंत्रीय ऊर्जा कहते हैं, किसी भी प्रकार की अगर वहां पर डार्क एनर्जी है, जिसको काली शक्तियां कहा जाता है, तो उन पर नियंत्रण करने वाली यह मां स्वरूपा कुष्मांडा है और इन्हीं के द्वारा उस अंधकार को मिटाया जा सकता है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन आगे भी जानेंगे कि कैसे मां कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की उपासना होती है। नवरात्र के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष,
बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं प्रकाशमान है। ब्रह्मांड में इन्हीं का तेज व्याप्त है। सिंह पर सवार माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा सच्चे भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनको याद करे तो जीवन में भक्तों को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। इस दिन संभव हो तो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। इन्हें भोजन में दही, हलवा खिलाना चाहिए। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के समय या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करना चाहिए। माँ की आराधना करने से इस दिन सूर्य देव की कृपा भी भक्तों को अपने आप प्राप्त हो जाती है। स्पेशल डेस्क टीवी 27 न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट सुनी और इस रिपोर्ट में तमाम वो चीज़ें बताई गई, लेकिन पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वो भी आपको बता रहे हैं कि पूजन विधि क्या होती है, कैसे माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। लेकिन पंडित जी आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार माँ कूष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, माँ का जो यह स्वरूप है, माँ कूष्मांडा का जो स्वरूप है, यह अष्टभुजी स्वरूप है। अब तक इससे पहला वाला जो स्वरूप आपने कल चर्चा किया गया आपके साथ, उसमें 10 भुजाओं के साथ माँ विराजमान थी। और अष्टभुजी जो स्वरूप है माँ का, यह निर्माण की जरूरत पड़ी रक्त बीज के संहार के लिए, खास करके उसके बाद यही स्वरूप विकराल होकर के जो है वह माँ काली का स्वरूप लेता है। इसके साथ ही चंड मुंड का भी विनाश करने के लिए यह रूप सबसे प्रभावी रहा है। यानी कि यह रूप जो है समस्त प्रकार की नकारात्मकता को विनाश दमन करके माँ का यह चतुर्थ रूप जो है, खास करके अब इसमें देखिए इस रूप का वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कितना सुसज्जित होकर मिलता है, कितना सुंदरता से किया गया है। चतुर्थ स्वरूप है ये माँ का। चतुर्थ स्वरूप चतुर्थ भाव को दर्शाता है, साथ ही साथ अष्टभुजी माँ है, 8 भुजाओं को धारण करने वाली है। ऐसी अवस्था में अष्टम भाव पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में कहीं से भी अल्पायु होने का योग है तो वहां पर माँ की पूजा आराधना करने का विधान है। अगर आपको आरोग्य प्राप्ति करनी है, यानी कि कष्टों से आप परेशान हैं, शारीरिक कष्टों से परेशान हैं, तो वहां पे अगर आपको शुभता लेनी है तो माँ कूष्मांडा का स्वरूप ही सबसे उत्तम है। और खास करके जब धरती पर या ब्रह्मांड में जब पूरा प्रलय हो गया, सूर्य एकदम से समाप्त हो गए, तब उसके बाद जब पूरा संसार अंधकारमय हो गया, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया, तो उस समय माँ अष्टभुजी के रूप में यही माँ कूष्मांडा के स्वरूप की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने एक एक करके पहले सौर मंडल की रचना की, यानी कि सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की रचना किया, और उसके बाद जो है अन्य जीवों का और धरा पर पूर्ण रूप से जीव जंतुओं का निर्माण किया। यानी कि सृजन की देवी हैं ये। यानी कि आप अगर किसी भी प्रकार का नव निर्माण चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो माँ कूष्मांडा ही वह स्वरूप हैं जिनकी आराधना करने से आपके जीवन में नव सृजन आएगा। यानी कि नई चीजों का निर्माण होगा, नए परिवर्तन होंगे। अब नए परिवर्तन को हर तरीके से जोड़ लीजिए, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, चाहे लव लाइफ हो, या किसी भी प्रकार से। और साथ ही साथ अगर आप संतान इत्यादि की उत्पत्ति से संबंधित भी चीजों से परेशान है तो वहां भी यह रूप, क्योंकि नव सृजन का अभिप्राय है नई पीढ़ी का आवागमन, इसके लिए माँ कूष्मांडा परम वंदनीय स्वरूप है। और इस स्वरूप की वंदना करने से सबसे उत्तम है कि हर प्रकार से आपको विघ्न बाधा से माँ अष्टभुजी मुक्ति दिलाती है। बिल्कुल पंडित जी, और क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, चौथा दिन है,
माता कूष्मांडा की पूजा हो रही है और ऐसे में जो भक्त नवरात्रि व्रत रख रहे हैं और या जिन्होंने नहीं रखा उसके बाद भी वो भोग लगाते हैं माँ को, लेकिन आज माँ को क्या पसंद है कि किस चीज़ का वो भोग लगाएं भक्त जिससे माँ प्रसन्न हो सके, और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पंडित जी जो नहीं भोग में लगाना चाहिए खासकर आज के दिन माँ कूष्मांडा को? देखिए, जैसा कि आपके चैनल के द्वारा भी बताया गया कि माँ को दही और हलवा अति प्रिय है, और दही माँ को जो है अति प्रिय है आज के दिन। और साथ ही साथ अगर माँ को भोग लगाना है तो सूखे मेवे का भोग लगाया जाए, यानी कि ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है। आज अगर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है माँ को, तो कहते हैं कि माँ हर प्रकार से प्रसन्न होकर के धन धान्य धन संपदा इत्यादि से आपको परिपूर्ण करती हैं। ड्राई फ्रूट्स के भोग के साथ साथ आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, मैं हर दिवस बोल रहा हूँ जब से हम लोग इस नवरात्र के विशेष एपिसोड को शुरू किए हैं कि जब भी माँ को भोग लगाएं तो उसमें पान का पत्ता जरूर रखें, और पान के पत्ते के साथ लौंग और इलायची उसमें डाल करके एक बीरा बना करके पान का अर्पण करें माँ को। अगर आप पान अर्पित करते हैं भोग के साथ तो हमारे सनातन में भोजन के बाद सामान्य जीवन भी, वो तो हमारे सृष्टि की जो है वह रचना करने वाली माँ है और हमारे लिए पालनहार माँ है, लेकिन सामान्य जीवन में भी सनातन में परंपरा रही है कि शुभता के लिए हम हमेशा तांबूल पत्र देते हैं। सामान्य जीवन में भी लोगों को दिया जाता है, तो यह हमारे सनातन का परंपरा भी है और कह लीजिए कि दैवीय परंपरा भी है। सनातन के शास्त्रों के अनुसार ईश्वर को, मां भगवती को भी पान यानी तांबूल पत्र जो है अर्पित किया जाता है। तांबूल पत्र की महिमा बहुत अनंत है। तांबूल पत्र जब हम किसी अपने इष्ट को अर्पित करते हैं तो कई प्रकार के जो उसमें गलतियां हुई हैं पूजन में, जो त्रुटियां हुई हैं, उनका दोष क्षम्यता होती है। साथ ही साथ अगर कुछ अधूरा रह गया है, अगर कुछ भी हम पूर्ण रूप से चाहे मंत्र ना कर पाए हों, चाहे विधि विधान ना कर पाए हों, उसकी पूर्णता पान अगर भोग में लगाया जा रहा है तो उससे परिपूर्ण हो जाती है पूजा और शुभता ही शुभता मिलती है। जी बिल्कुल, लेकिन पंडित जी इस बीच आपको और टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी आलोक राजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस हिसाब से जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है और कितनी संख्या में भक्तों का आने का सिलसिला जारी, क्या कुछ तस्वीरें, दिलचस्प तस्वीरें निकल रही हैं आलोक जी, वो दिखाने की कोशिश करिए। बिल्कुल आर्या, सबसे पहले आप सबको जय माता दी। आपको मैं सुन रहा था, पंडित जी को सुन रहा था, अच्छी बातें बता रहे थे, ज्ञानवर्धक, और हम लोग सुन भी रहे थे और हम यहाँ से बता भी रहे थे। और हम इस वक्त है राजधानी लखनऊ के जय माता वैष्णो मंदिर में, जो कि राजधानी लखनऊ के चौक एरिया में जो दुबग्गा लगता है वहां पर है। बड़ा एक प्रसिद्ध मंदिर है, अभी नया बना है और पूरी तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में माँ के भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आज माँ का चौथा स्वरूप शारदीय नवरात्र की अगर बात करें तो आज चौथा दिन और माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना चल रही है मंदिर में। इस वक्त हमारे पीछे जो है आप देख रहे हैं कि मैं मंदिर के बाहर हूँ, अंदर आरती चल रही है, माँ के भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धा भक्ति और भावना के साथ आरती कर रहे हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आज माँ के चौथे स्वरूप की बात करी जाती है कूष्मांडा की, तो माता की एक छोटी सी जिस तरीके से मुस्कान है, उस मुस्कान को लेकर के चौर उजाला होता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है, जब हम सृष्टि की बात करते हैं, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, जब पहले जब पूरी सदी में जब अंधेरा था सृष्टि में, उस वक्त माता की छोटी सी मुस्कान ने पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जब उजियारा फैलाया, चमोर उजाला हुआ, तो अंदाजा लगाया जा सकता है माँ के इस चौथे रूप का, इस चौथे स्वरूप का, कूष्मांडा का। और उन्हीं कूष्मांडा देवी की, उन्हीं कूष्मांडा माँ की आज पूजा अर्चना चल रही है। मंदिरों में पूजा का दौर लगातार जारी है। और आज के दिन अगर बात करें तो पीले वस्त्र, अन्य तिथि की बात करें, शैल पुत्री की बात करें तो उसी के साथ चंद्रघंटा की, तो उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ाते। लेकिन आज के दिन सब कुछ पीला पीला। और आज आपने भी देखा होगा आर्या, मैंने भी पीला कपड़ा पहन रखा है, तो श्रद्धा भक्ति और भावना से मैं भी सराबोर नजर आ रहा हूँ। आर्या बिल्कुल आलोक जी, वो दिख रहा है तस्वीरों में कि आप भी बिल्कुल श्रद्धा और भाव से दिख रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आलोक जी जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, कहते हैं कि हर मंदिर की अपना एक इतिहास होता है और
जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ की क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ खास है इस मंदिर के बारे में, वो भी बताइए आलोक जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ तर्ज है, जैसे कि वैष्णो देवी में जी। माता मंदिर बना हुआ, ठीक उसी तर्ज पर ये मंदिर भी है यहाँ पर। और लखनऊ के आर्या अगर मैं बात जी। करूँ, खास करके जहाँ पर मैं जिस चौक एरिया में हूँ, हर मंदिर की अपनी एक खासियत है। चाहे बड़ी काली माता के मंदिर की बात करें या फिर अन्य माता के मंदिर की बात करें, हर मंदिर का अपना एक इतिहास है। जब हम बड़ी जी। काली माता के मंदिर की जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, जब मुगलों जब आक्रांताओं ने जिस तरीके से जब हमला किया था, वहां से पुजारी ने जिस तरीके से वहां पर उस वक्त एक मूर्ति को कुएं में डाल दिया था, फिर वो मूर्ति तो थी, वो नारायण और लक्ष्मी के रूप में मिली, तो वहां पर उस रूप में भी मूर्ति विराजमान है। तो जी। हर मंदिर का अपना एक इतिहास है, अपनी एक संस्कृति है। कहीं मुगल कालीन और लखनऊ के ज्यादातर मंदिरों में अगर बात करें तो वो नक्काशी, वो अवध का टच भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में सुबह जी। से पहुंच रहे हैं। और राजधानी लखनऊ के आज कमोबेश जितने चाहे माता के मंदिर है, आज सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में देखे नजर आ रहे हैं। जी। आर्या, बिल्कुल आलोक जी, और ये नवरात्र का जो पावन दिन चल रहे हैं, 9 दिन बड़े पावन होते हैं भक्तों के लिए, और ऐसे में हर मंदिर की अगर बात की जाए तो एक संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो देखी जाती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर बात करें पूरे लखनऊ के आलोक जी, तो अलग अलग मंदिरों में भक्त पहुंचते हैं, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ चाक चौबंद इंतजाम किए गए ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? नवमी भी आने वाली है, तमाम तैयारियां क्या कुछ की गई हैं आलोक जी? बिल्कुल, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार, जब मैं अब इससे राजनीतिक पक्ष को लेकर के बात करूं तो जी। कहीं पे भी किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं पाई जाएगी। इसको लेकर के डीएम जो है जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, कल मैंने उनसे खास बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से अब त्योहार चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, अभी 3 बाद अभी डांडिया भी किस तरीके से शुरू हो जाएगा, जगह जगह पर पंडाल लगे हैं, आजकल पंडाल की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, अन्य त्योहार आएंगे, दीपावली, करवा चौथ, उनको लेकर के शासन की तरफ से साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए और उन्होंने सभी थानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। और मंदिरों की व्यवस्थाओं की बात करें, आज चौथा दिन है, मैं हर दिन सुबह लाइव देता हूँ, हर मंदिर से अलग अलग देता हूँ, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी फायर ब्रिगेड किस तरीके से है, अग्निशमन यंत्र है वहाँ पर, लेकिन ऐसी अव्यवस्था का आलम कहीं पे भी नहीं है। भले भीड़ इतनी है, लेकिन आस्था या यूं कहें कि आर्या श्रद्धा सबसे भारी है, तो श्रद्धा भक्ति और कामना का आकार संगम साफ तौर पर अस्तों में देखा जा रहा है। व्यवस्था भी पूरी चुस्त दुरुस्त है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों को माता की तस्वीरें दिखाने के लिए, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी, जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे कि माता कुष्मांडा की आज पूजा हो रही है, ऐसे में विधि बता दी आपने, लेकिन प्रसाद का आप बता दिया कि कैसे प्रसाद का भोग लगाना है। क्या चीज़ें हैं जो आज भक्तों को नहीं करनी चाहिए, खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि माता नाराज ना हो उनसे, और विशेष ध्यान किस चीज़ का रखना चाहिए, चाहे फिर पूजा को लेकर बात कर ली जाए या फिर प्रसाद को लेकर बात कर ली जाए? पंडित जी देखिए, जैसा कि आज आपके माध्यम से ही बताया गया, आपके रिपोर्टर्स के माध्यम से ही बताया गया कि माँ को पीला रंग अति प्रिय है, और यही कारण है कि मैं भी स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ पीताम्बरी में ही। तो माँ के लिए आज विशेष रूप से ख्याल करना है कि खास करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित किया जाए। श्रृंगार की वस्तुओं को अर्पण करने में विशेष ध्यान दें कि पीली चुनरी रहे और साथ ही साथ श्रृंगार की समस्त वस्तुएं रहें, लेकिन आज एक विशेष ध्यान देना है कि लाल रंग के अन्यत्र अगर गाढ़े रंगों में कोई भी रंग उनको अर्पित करना है या अर्पण करना है कोई वस्तु, तो उसमें सिर्फ एक ही रंग का अलग से प्रयोग पीले के अलावा किया जा सकता है, वह है लाल रंग, क्योंकि सूर्य की लालिमा को दर्शाता है लाल रंग। तो पीला और लाल दोनों ही माँ को आज अर्पण किया जा सकता है। इसके साथ ही गुड़हल का फूल
इसलिए डाला जा सकता है क्योंकि वहां रंगों का भेद नहीं है। गुड़हल माँ के हर स्वरूप को अति प्रिय है। कोई भी स्वरूप हो, माँ को गुड़हल का फूल अर्पण किया जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में उनका या तो पीले गुड़हल का ले लीजिए या फिर लाल रंग के गुड़हल से उनका श्रृंगार करिए, यह विशेष ध्यान देना है। लाल रंग के अन्यत्र किसी भी गाढ़े रंग का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ ना तो आप अब हरे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही आप नीले या काले रंग का, तो आज बिल्कुल भी भूल कर प्रयोग मत करिएगा। आसन लेते हुए भी आज विशेष ध्यान देना है, विशेष करके स्त्रियों के लिए जो नारी शक्ति हैं उनको वह कुशा का आसन ना लें। कुशा का आसन स्त्रियों को सर्ववर्जित है, कभी भी उनको कुशा का आसन नहीं लेना चाहिए। कुशा का आसन छोड़ करके स्वच्छ कपड़े इत्यादि का आसन वह असनी के रूप में, चौकी के रूप में, लकड़ी के पाट के रूप में कोई भी आसन ले सकते हैं। और पूजा करते समय यह विशेष ध्यान देना है कि बिना आसन लिए हुए आपको धरा पर सामान्य रूप से नहीं बैठना है, यानी बिना आसन के आपको बैठ करके पूजा नहीं करनी है। कुछ लोग किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में बैठ जाते हैं और पूजा अर्चना करने लगते हैं। एक बात और आर्या जी, टीवी 27 के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है, कुष्मांडा जो रूप कहा गया है, इसको कुम्हड़े शब्द से उत्पत्ति हुई है। कुम्हड़ा यानी कि जब जो भौगोलिक स्थितियां हैं ब्रह्मांड की, उसकी जब संरचना हुई, उसका जो आकार हुआ एक कुम्हड़े के समतुल्य। और यहाँ कई भ्रांतियां हैं कि भ्रांतियां ये हैं कि कई लोग कहते हैं कि सनातन में बलि विधान की प्रथा है, तो आप लोग बलि को मना क्यों करते हैं। हाँ, मैं कहता हूं सच सनातन में बलि विधान की, लेकिन कैसी बलि विधान होना चाहिए, किसी की जीव हत्या का बलि विधान नहीं कहा गया है। जैसे आज माँ का विकराल स्वरूप है, अष्टभुजी रूप में माँ विराजमान है। ऐसी अवस्था में आज अगर कुम्हड़े की यानी कि सीताफल की आप बलि देते हैं उनको, यानी कि कुम्हड़ा काट करके उनके बीज मंत्रों के साथ उसमें आप कपूर प्रज्वलित करके उनको धूनी देते हैं कपूर की, उसी कुम्हड़े में प्रज्वलित करके, तो माँ अति प्रसन्न होंगी। अगर आप आज यह क्रिया कर लेते हैं, वो भी संध्या बेला के पूजन में कुम्हड़ा काट करके एक बार में ही कुम्हड़ा कटे और साथ ही साथ उसमें कपूर प्रज्वलित करके हल्का सा सिंदूर डाल करके और आप माँ को आहुति दीजिए, उसी से आचमनी दीजिए। यह अगर प्रक्रिया आप करते हैं तो इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं और हर प्रकार के अनिष्ट से आपकी रक्षा भी करती हैं, चाहे वह दुर्घटना का हो, चाहे स्वास्थ्य पीड़ा हो या शत्रु बाधा हो। हर प्रकार से माँ आपके आगे आगे चल करके सभी प्रकार की बाधाएं अपने ऊपर ले लेती हैं। तो आपको अलग अलग जगह से वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर माँ की पूजा हो रही है, उनके भक्त अलग अलग जगह पर पहुँच रहे हैं। ये आपको 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है मां के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। और ऐसे में मां कामाख्या मंदिर असम से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि असम में भी भक्त जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। और कहते हैं कि नवरात्र के ये पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में अलग अलग जगह से वो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जब माता के दर्शन करने के लिए भक्त बेताब हैं। और मां वैष्णो देवी से भी तस्वीरें, लेकिन 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिल्ली, ओडिशा और वाराणसी, कटरा। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं और ओडिशा के धर्मगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पंडित जी जो हैं वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कलश की स्थापना 157 कलश रखे गए हैं जहां पर माता की अद्भुत तरीके से पूजा की जा रही है। माता को प्रसन्न करने के हर एक कोशिश भक्तों की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में ओडिशा के धर्मगढ़ से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर लगभग 157 कलश रखे गए हैं, दीपक डेली जलाए जा रहे हैं ताकि माँ की जो आराधना है वो की जा सके। और ये तस्वीरें सीधा आपको धर्मगढ़ से दिखा रहे हैं, ओडिशा के धर्मगढ़ से, जहाँ पर कलश के साथ साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और ऐसे में अलग अलग जगह से तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर माता के भक्त उनके पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बेहद दिलचस्प तस्वीर ओडिशा के धर्मगढ़ से निकलकर सामने आई जहाँ पर जो पंडित हैं वो शिवम चतुर्वेदी वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, माता रानी की आराधना कर रहे हैं। और
157 कलश वहाँ पर रखे गए हैं ताकि माँ की पूजा अर्चना, उनके जो खास दिन हैं वो उसमें की जा सके। और लगातार अलग अलग जगह से TV27 न्यूज़ आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि 9 दिन चल रहे हैं नवरात्रि के और ये बड़े ही पावन दिन माने जाते हैं। और ऐसे में भक्तों में एक अलग सा उत्साह भी देखने को मिलता है। भक्त अलग अलग तरीके से अपनी माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और लगातार TV27 न्यूज़ आपको अलग अलग राज्यों से वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, चाहे फिर दिल्ली की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए या फिर ओडिशा की बात कर ली जाए। अलग अलग राज्यों से वो तमाम तस्वीरें माँ की आराधना की और उनके भक्त जो उनकी पूजा कर रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें धर्मगढ़ से, ओडिशा के धर्मगढ़ से निकलकर सामने आई हैं, जहाँ पर पंडित पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं पंडित, और ऐसे में अलग अलग जगह से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार पंडित जी भी मौजूद हैं, आपको वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि नवरात्रि के दिन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर चौथे दिन। आज का दिन बेहद खास है भक्तों के लिए। और ऐसे में पंडित जी, ब्रेक के उस पार मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा मंत्र जाप करे भक्त जो जिससे माँ की उन्हें मनवांछित फल मिले, माँ की कृपा मिले। वो एक मंत्र बताइए जो आज भक्त कोई भी जो उसका जप करे, चाहे फिर पढ़ने वाला बच्चा हो या फिर गृहस्थ जीवन वाले हो या फिर जॉब करने वाले लोग हैं। देखिए, आज सर्वोत्तम होगा कि अगर माँ की पूजा आराधना में संध्या बेला में, अगर विशेष करके संध्या पूजन के समय जी जब भी हम अपने घर के मंदिर में पूजन करें संध्या बेला की, तो उस समय सीताफल से चाहे हलवा बना करके सीताफल का या फिर उससे बनाई हुई मिठाई जो है वह माँ को प्रसाद स्वरूप अर्पण करें। और साथ ही साथ प्रसाद अर्पण करने के बाद कुछ देर तक वहीं पर आसन लेकर के, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह नौकरी पेशा हो, जिस भी लक्ष्य को रख करके आप चाहते हैं पूजा अर्चना करना या जो लक्ष्य प्राप्ति आप चाहते हैं उसको मन में रखे रहिए और मन में रख करके एक दिव्य मंत्र का जाप करना है आपको। क्या है दिव्य मंत्र? ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। यह मंत्र, ह्रीम मंत्र जो है माँ के बीज मंत्र को, शक्ति मंत्र को दर्शाता है। दुर्गा के रूप की वर्णन होता है यहाँ पे, दुम दुर्गाए के साथ दुर्गा के बीज मंत्रों का भी जाप होता है। तो ऐसी अवस्था में आपके हर प्रकार की जो आप मानसिक रूप से आपने माँ से प्रार्थना किया है, वंदना किया है, उसकी सिद्धि माँ प्रदान करेंगी, यानी कि आपको शुभता ही शुभता मिलने वाली है। तो आज के पूजन में विशेष रूप से कुम्हड़े का फल जो है उससे बनी हुई मिठाई अर्पण करना भूलिएगा नहीं। माँ को अति प्रिय है कुम्हड़ा, और तंत्र विधान में भी जैसा कि बताया कि बलि विधान में भी कुम्हड़े की बलि देने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। बिल्कुल। तो इससे सीधा आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहाँ पर हमारे सहयोगी मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, क्या रौनक आज माता के चौथे दिन के दौर में देखने को मिल रही है? मुरारी। बिल्कुल, मैं इस समय उत्तर मुंबई के बोरीवली माँ अम्बा जी के मंदिर में हूँ। लगभग यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अष्टमी के दिन माता का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। सुबह तकरीबन 7 बजे से इस पंडाल में मौजूद हूँ। लगातार भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। सबसे पहले TV27 के दर्शकों को माँ अम्बा का दर्शन कराना चाहूंगा। आप ठीक मेरे पीछे आप देखिए, माँ जगत जननी जगदम्बिका की प्रतिमा, जिसे लोग देखने के लिए सुबह से ही घरों से निकले हुए हैं। और जिस तरीके की भक्ति है, उस तरीके का भाव भी कह सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से माँ बुम्बा देवी या माँ जीवदानी या महालक्ष्मी मंदिर की महिमा है, उसी तरीके से अम्बा जी की भी एक महिमा इस बोरीवली के इलाके में है, जहाँ पर बड़े संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह तकरीबन 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिलती है, और उसमें क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर कोई माता का दीदार करने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहा है। आर्या।
बिल्कुल मुरारी, आपकी तस्वीरें क्लियर नहीं आ पा रही हैं और इसी के साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस हिसाब से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर, आपने बताया कि लाखों की संख्या में इस मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और मंदिर समिति की तरफ से क्या और तैयारियां की गई जिससे भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? मुरारी बिल्कुल, अगर मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो भक्तों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन का जो है भंडारा रखा जाता है। प्रसाद में उपवास जो लोग रहते हैं, जो 9 दिन का उपवास रखते हैं, वो मंदिर आते हैं। माता के दर्शन के बाद उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी, फल की व्यवस्थाएं की जाती है, चाय पानी की व्यवस्थाएं की जाती है। अगर मुंबई पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस के जवान तैनात होते हैं। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा के अलावा अतिरिक्त जो एजेंसियां हैं वो जो है इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर नजर बनाई रहती है। और जिस प्रांगण में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग गुजराती और मारवाड़ी समाज से आते हैं, और यहाँ पर उन लोगों की जो आस्था देखती बनती है कि सुबह से ही परिवार के लोग मंदिर के प्रांगण में रहते हैं। जो भक्त माता का दर्शन करने आते हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आर्या बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद वो तस्वीरें दिखाने के लिए, माता की तस्वीरें, और भक्तों को सीधा दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, लगातार टीवी 27 न्यूज़ के संवाददाता अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन माता के 9 दिन बड़े ही दिलचस्प हैं भक्तों के लिए, और कहते हैं ये 9 दिन बड़े पावन होते हैं। और ऐसे में हर किसी के मन में होता है कि हम डेली ये सवाल पूछते हैं कि राशि के हिसाब से किसको कैसे पूजा करनी चाहिए, किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर माँ कुष्मांडा की बात करें पंडित जी, तो आज राशि के हिसाब से किस भक्त को और किस राशि वाले को कैसे पूजा करनी चाहिए, किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कलर के लिए आपने जैसे कि अभी पहले भी बताया था कि कलर का विशेष महत्व है, किस कलर के किसको क्या कपड़े पहनने चाहिए आज के दिन विशेष? पंडित जी देखिए, आज के दिन विशेष रूप से अगर देखा जाएगा तो पीताम्बरी वस्त्र ही धारण करना है, यानी पीला वस्त्र ही धारण करना है। लेकिन राशियों के अनुसार कुछ विशेष व्यवस्थाएं आप अपने घरों में कर सकते हैं। ये अब उस चीज के लिए है कि जैसे आप अपने घर पे पूजन के लिए जो व्यवस्था करें, जो भी मुखिया है घर का, अगर वह इस राशि का है तो वह इस प्रकार से करे। जैसे अगर सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर आप विशेष रूप से नीम के पत्तियों का आप प्रभाव जरूर रखिए, यानी कि नीम की टहनियाँ जरूर लगा के रखिए, क्योंकि माँ का वास होता है नीम के पेड़ में, नीम के पत्तियों में माँ का हर स्वरूप बसता है। तो ऐसी अवस्था में मेष राशि वाले जरूर लगा के रखें, और घर में अपने विशेष रूप से जो है वह ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं, और साथ ही साथ मेष राशि के जातक लाल वस्त्र का प्रयोग करें, वह अच्छा रहेगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही बात करते हैं आर्या जी वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए जो आज का दिन है, माँ कुष्मांडा का जो दिन है, विशेष करके सूर्य को अर्घ देना ना भूलिए, सूर्य को अर्घ देना। अब देखिए, माँ कुष्मांडा का दिन है और सूर्य को तेज प्रदान करने वाली हैं माँ कुष्मांडा आर्या जी, तो ऐसी अवस्था में सूर्य को भी आप भूलिए मत, क्योंकि सूर्य को ही प्रथम पितामह कहा जाता है, यानी कि प्रथम उत्पत्ति जो हुई है वह सूर्य को हुई है ब्रह्मांड में। तो ऐसी अवस्था में माँ के पूजन के साथ साथ आज सूर्य को अर्घ जरूर दें, और सूर्य को अर्घ देते हुए जल में हल्दी की मात्रा जरूर मिलाएं, हल्दी जरूर मिलाएं। यह आपके लिए वृष राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा, खास करके आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं का अंत माँ भगवती करेंगी। बात अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध की राशि है, और मिथुन राशि वाले सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपने मूलभूत जिम्मेदारियों को लेकर के। तो ऐसी अवस्था में एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंचने के लिए आपको खास करके आज जो है आपके लिए बहुत विशेष हो जाता है कि माँ का जो श्रृंगार करें, घर में माँ कुष्मांडा का श्रृंगार करें, वहां पर नीम के पत्तियों का प्रयोग करें, और साथ ही साथ पीले और लाल पुष्प दोनों का एक साथ प्रयोग करिए।
करिए तो आपसे माँ प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता करेंगी। जी। चौथी राशि की बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि है और चंद्रमा को तेज जो है सूर्य से मिलता है, यानी कि उसकी चमक जो है वह सूर्य से है। तो ऐसी अवस्था में आज अगर माँ कुष्मांडा को आप प्रसन्न करते हैं तो आपका चंद्र प्रबल होगा, यानी कि चंद्रमा की प्रबलता होगी, जिससे कि चलित लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और उसके लिए खास करके आज आपको केसर युक्त खीर, यानी हल्का सा केसर मिला करके खीर में आप माँ को प्रसाद स्वरूप अर्पण करिए। यह आपके लिए बेहतर होगा और आपके जीवन में भी शुभता आएगी। बात अब पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातक आज विशेष ध्यान दें। अगर अक्सर आपके मान सम्मान पर आपको चोट मिलती है, आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, गलत आरोप प्रत्यारोप आपके खिलाफ लगाए जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आज माँ का स्वरूप जो है वह अति वंदनीय आपके लिए हो जाता है, क्योंकि अंधकार मिटाने वाली है माँ, ज्ञान का प्रकाश देने वाली है माँ। तो आज आप माँ कुष्मांडा को विशेष रूप से ख्याल करिएगा कि आज हल्दी की गांठ जो है वह वहां पर अर्पित करिएगा पूजन के स्थान पर, और साथ ही साथ पीली चुनरी के साथ साथ पीली सरसों भी जरूर रखिएगा माँ के चरणों में, जो कि आपके जीवन से हर प्रकार के ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का स्तंभन करेंगी, दमन करेंगी, शुभता प्रदान करेंगी। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज विशेष हो जाता है दिन, क्योंकि बुध की प्रधान राशि है और बुध ऐसा ग्रह है जो हमेशा दूसरे ग्रह के प्रभाव में रहता है, यानी कि उसका कोई अपना मूल अस्तित्व नहीं कहा जाता है। तो इसलिए आज कन्या राशि वालों के लिए पीला वस्त्र और पीला आसन लेकर के माँ की पूजन करनी है, और साथ ही साथ आज माँ को हल्दी से तिलक करना है। हल्दी से तिलक करना मत भूलिएगा, यह आपके लिए बेहतर होगा। हम बात कर रहे थे तुला राशि वालों के लिए कि आज क्या कुछ उन्हें ख्याल रखना होगा, किन चीजों का ध्यान रखना होगा पूजा करते टाइम पर, वो आपको बताएंगे पंडित जी। देखिए, तुला राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना है कि अगर आप तुला राशि के जातक हैं और नवरात्रि पूजन कर रहे हैं तो आज माँ के स्वरूप को आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि माँ के स्वरूप को जो श्वेत वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है, उसमें हल्दी लगा करके आप अर्पण करिए माँ को। हल्दी से रंग करके श्वेत वस्त्र जो है वह अर्पण करिए, माँ अति प्रसन्न होंगी और आपको अक्षय वरदान प्रदान करेंगी। इसके साथ ही अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। बिल्कुल पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन हमारी संवाददाता आंचल रघुवंशी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं, कितनी रौनक आज मंदिर में देखने को मिल रही है। आंचल। बिल्कुल आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस समय हम काशी के बेहद प्राचीन दुर्गा मंदिर में मौजूद है और यहाँ पे स्वयं कुष्मांडा देवी का जो स्वरूप है वो विराजमान है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकती है, जो भक्तों का तांता है ये सुबह से ही लगा हुआ है और भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में माता के श्रृंगार की सामग्री है, गुड़हल का फूल है, नारियल है, चुनरी है और जो मंदिर है आर्या उसको भी बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में गुब्बारे लगाकर सजाए गए हैं और इसका मंदिर का जो स्वरूप है आर्या ये पूरा स्वर्णिक है, स्वर्ण स्वरूप इस मंदिर का है। इस मंदिर के बारे में और भी अधिक जानकारी हम लेंगे आर्या। यहाँ पे मंदिर के पुरोहित हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। पुरोहित जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, क्या मान्यता है आज के दिन की? जय श्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। आज माँ कुष्मांडा दुर्गा का आज चौथे दिन का दर्शन है। आज माँ के दर्शन करने का विशेष फल है और आज माँ को विशेष नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। मंदिर के बारे में बताइए पंडित जी, क्या विशेषता है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये मंदिर राजा सुदर्शन के समय का है और यहाँ पे माँ के दिशा यंत्र की पूजा होती है और माँ के पौधा लगा करके उसके पीछे दिशा यंत्र की पूजा यहाँ पे होती है। आज
नवरात्रि में 2:30 बजे मंगला दर्शन करा करके 3 बजे मंदिर सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया। वहाँ को पंचामृत पंचकव्य से स्नान करा के मोती की माला, आज विशेष मोती की माला का श्रृंगार किया गया है माँ का, और दोपहर में माँ का भंडारा है। आज माँ को हलवा पूरी का विशेष भोग लगता है। जी आर्या, जिस तरीके से आप सुन रही हैं कि पंडित जी ने बताया कि मंदिर की क्या विशेषता है और माँ बिल्कुल आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ की तस्वीरें दिखाई और पंडित जी से भी बात की, लेकिन हमारे साथ पंडित जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और पंडित जी, हम बात कर रहे थे वृश्चिक राशि के जातकों की कि आज उनको विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या पूजा करनी चाहिए पंडित जी? देखिए, आज वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कोर्ट कचहरी इत्यादि की समस्याओं से मुक्ति पाना है तो खास करके आज माँ को पीले पुष्प अर्पित करके और दुर्गा कवच का पाठ करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आज आप पीले पुष्प अर्पण करके माँ को और दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो हर प्रकार के कानूनी अड़चनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि वृश्चिक राशि वाले हर प्रकार की कानूनी बाधा से मुक्ति पा लेंगे। तो अब बात करते हैं खास करके धनु राशि की। आर्या जी, धनु राशि के जातक जो हैं, खास करके गुरु को और प्रबलता देना है और माता मातृत्व रूप में माँ कुष्मांडा प्रथम गुरु भी मानी जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में आज माँ को प्रसन्न करने के लिए जल में हल्दी मिला करके, यानी कि जल में हल्दी मिश्रित कर लीजिएगा और ले जा करके नीम के जड़ में आप ओम ह्रीम का मंत्र जाप करते हुए जल अर्पण करिए उसी जड़ में, नीम के जड़ में। तो माँ प्रसन्न होंगी और माँ आपको अक्षय वरदान देंगी, गुरु की शुभता भी आपको मिलेगी। इस प्रकार से आज आराधना आपको धनु राशि, धनु लग्न वालों को करना है। बात अब आर्या जी मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और बहुत कुछ खोया है इन्होंने, बहुत कुछ संघर्ष किया है पिछले समय में इन्होंने। तो अब उन संघर्षों से अगर ये मुक्ति चाहते हैं तो आज आपको मेवे की, सूखे मेवे की खीर बना करके दूध में और उसमें हल्का सा केसर मिला करके आप माँ को प्रसाद स्वरूप में यह प्रसाद अर्पण करिए। तो माँ प्रसन्न होकर के आपको अक्षय वरदान देंगी, जीवन की हर समस्या का अंत भी कर देंगी। आप विश्वासपूर्ण भावना से, समर्पण भावना से यह क्रिया करके देखिएगा, अद्भुत आनंद आपको आने वाले समय में मिलेगा। बात अब कुंभ राशि की। आर्या जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का तो प्रथम मध्य चरण चल ही रहा है इनका, लेकिन इसके साथ साथ इनका जीवन व्यक्तिगत लाइफ जो है वह उससे उलझा हुआ है, यानी कि पर्सनल लाइफ में ये बहुत उलझे हुए हैं विगत कई वर्षों से। उसमें अगर शुभता चाहते हैं तो आज माँ कुष्मांडा के स्वरूप की वंदना करिए। क्या करना है आज आपको? आज आपको जो जरूरतमंद सुहागन स्त्रियां हों, सुहागन स्त्रियों को पीला वस्त्र जो है, नव वस्त्र जो है, जाके आप उनको अर्पण करिए। और हो सके तो अगर सुहागन स्त्रियों को घर में बुला करके और मेवे की खीर का भोग लगा करके वही खीर उनको प्रसाद स्वरूप खिलाइए, उनकी सेवा करिए, तो आज आपके लिए बेहतर होगा। बात अंतिम राशि की। आर्या जी, अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह जो समय है और आज का जो दिन है वह बहुत विशेष है। आज आपके लिए अपने कार्यस्थल पर शत्रुओं को स्तंभित करने का समय है, यानी कि उनको एकदम से शांत करने का समय है। आज माँ कुष्मांडा को नारियल के, कच्चे नारियल की खीर बना करके या उसका हलवा बना करके आप माँ को अगर प्रसाद स्वरूप अर्पित करते हैं तो आज माँ प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित वरदान प्रदान करेंगी और आपके जीवन से हर प्रकार के शत्रुओं का भी दमन करेंगी। आपके प्रति एक सकारात्मक आकर्षण लोगों में जो है वह वृद्धि करेंगे, जिससे जो शत्रु है वह भी आपका मित्र बन के आपसे प्रेम पूर्ण भावना से रहने लगेगा। बिल्कुल, और ये तो बात हो गई राशियों की कि राशि के हिसाब से किसको कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन सा कलर के कपड़े धारण करने चाहिए, विशेष प्रसाद में क्या माँ को भोग लगाना चाहिए। लेकिन पंडित जी, पूजा करने के जगह बहुत होते हैं, या कुछ लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने घर पे ही मंदिर बनाते हैं छोटे से और पूजा करते हैं। लेकिन अगर बात माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने की करें तो वो विशेष स्थान जहाँ पर भक्तों को पूजा करनी चाहिए ताकि माँ उनसे प्रसन्न हो सके। पंडित जी।
देखिए, सनातन शास्त्र में पंच पल्लव पंच वृक्ष का जिक्र आता है और हर शुभ अशुभ कार्य में इन पांचों वृक्षों की लकड़ियों या पत्तियों की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। तो आज का जो दिन है, विशेष करके अगर देखा जाए माता की भक्ति के लिए, तो वह नीम की छाया, नीम का वृक्ष हो, नीम की छाया में बैठ करके अगर आज कुछ देर माँ के भजन या माँ के कीर्तन या माँ के मंत्रों का जाप किया जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। एक चीज और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा आर्या जी कि जो विशेष रूप से भक्ति में जो स्थान दिया गया है, वहाँ पर आपके लिए मंत्र जाप या पूजन करना तो ठीक है, भक्ति विधान है ही मंत्र जाप करना, लेकिन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है श्रवण करना। यानी कि अगर कहीं माँ के रूप का वृत्तांत सुनाया जा रहा हो, माँ का गुणगान हो रहा हो, माँ के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक चीजें बताई जा रही हों, तो अगर आप उसका श्रवण करते हैं मन से, हृदय से समर्पित होकर के, तो उतना ही फल मिलता है जितना कि रोज नित्य कोई जो है एक अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जाप कर रहा हो या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो। इसीलिए अगर कहीं सप्तशती का पाठ हो रहा हो तो समय हो तो हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के बैठ जाइए, श्रवण करिए। कहीं कीर्तन हो रहा हो माँ का, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया है कि नवधा भक्ति में द्वितीय स्थान दिया गया है कीर्तन को, यानी संगीतमय भक्ति को। कहते हैं यही कारण है कि मीराबाई के गानों से प्रसन्न होकर के कृष्ण सराबोर हो जाते थे और सब कुछ भूल जाते थे। और ये तो लोक कथाओं में वर्णन है कि कहते हैं कि भक्ति में जो संगीत भक्ति में ताकत है, वह किसी भी भक्ति में उतनी ताकत नहीं है। हर ईश्वर, हर इष्ट जो है वह संगीत में भक्ति से प्रभावित होकर के मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में मंत्र जाप में बंधन हो, ना कर सकें, गलतियों का डर हो, तो कहीं भी या तो श्रवण करें, संगीत हो रहा हो, गीत हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कथा हो रही हो, या तो खुद बैठ करके खाली समय में माँ के नाम का गुणगान करें। तो यह सबसे सर्वोत्तम भक्ति नवरात्र के 9 दिन नवरात्रि में गिनी जाएगी और आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, और 9 दिन माँ के पावन पर्व के तरह ये 9 दिन चल रहे हैं और ऐसे में भक्त लगातार माँ की पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपकी राशि क्या है, किस हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। कल इसी समय फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी।